नमस्कार। सागरमाला परियोजना भारत सरकार के द्वारा की गई एक अभूतपूर्व पहल है, जिसका उद्देश्य देश के बंदरगाहों को जोड़ना है। इस परियोजना को एक उन्नत बुनियादी ढांचे के साथ घरेलू और कार्गो के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम करने की दृष्टि से पेश किया गया था। सागरमाला परियोजना का लक्ष्य अपने आर्थिक संभावनाओं को बढ़ाने के लिए लगभग 750 किलोमीटर समुद्री तट का उपयोग करना है और इसे सागरमाला परियोजना के नक्शे पर भी देखा जा सकता है। इसके अलावा सागरमाला कार्यक्रम का इरादा बल का उपयोग करके अधिक कुशलता और प्रभावी ढंग से माल परिवहन के लिए विकसित बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और बनाने का भी है। सागरमाला परियोजना भारत सरकार द्वारा की गई एक अभूतपूर्व पहल है, जिसका उद्देश्य देश के सभी बंदरगाहों को जोड़ना है। यह परियोजना हिंद महासागर में भारत की स्थिति को मजबूत बनाती है। अगर भारत को एशिया में अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखना है, तो हिंद महासागर और अरब सागर के क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करना होगा। यह भारत के लिए आर्थिक और समुद्री सैन्य सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चीन इस क्षेत्र में बढ़ती उपस्थिति भारत के लिए चिंता का कारण भी है। इसके अंतर्गत 12 प्रमुख बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह शामिल है। सागरमाला प्रोजेक्ट भारत की 7500 किलोमीटर लंबे तटीय क्षेत्र के बहुत सारे निर्माण प्रोजेक्ट बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित प्रोजेक्ट का नाम है। सागरमाला परियोजना को 15 अगस्त 2003 को अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस परियोजना में गोवा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल हैं तथा केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय इस परियोजना की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। अन्य नए जोड़े गए सागरमाला परियोजना बंदरगाह जैसे तमिलनाडु का एनायम, सिकराजी और कन्याकुमारी, पश्चिम बंगाल के ताजपुर और सागरद्वीप, ओडिशा के पारादीप बाहरी बंदरगाह, कर्नाटक के बेलेकरी और महाराष्ट्र के वधावन हैं। एक अनुमान के अनुसार सागरमाला प्रोजेक्ट से 8 लाख करोड़ का निवेश आने की संभावना है। इस प्रोजेक्ट से निवेश के साथ साथ संपूर्ण तटीय क्षेत्र का टूरिज्म की संभावनाएं बढ़ेगी। सागरमाला प्रोजेक्ट के लिए कोई तय बजट नहीं है, किंतु सरकार के द्वारा इस पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। इसके अलावा 4 लाख करोड़ पहले से मौजूद पोर्ट के आधुनिकीकरण पर खर्च किए जाएंगे। सागरमाला प्रोजेक्ट में कोचीन शिपयार्ड बड़े और आधुनिक जहाज जैसे एलएनजी जहाज के निर्माण के लिए 1800 करोड़ रुपए की लागत से 310 मीटर लंबा ड्राई डॉक बनाने की प्रक्रिया में है। साथ ही कोचीन पोर्ट पर 970 करोड़ रुपए की लागत से इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी भी बनाई जा रही है। समुद्री लॉजिस्टिक्स सामग्री भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण है, जो आयात निर्यात का 90% हिस्सा है। 2015 में भारत के 200 पोर्ट ने 1 बिलियन टन से ज़्यादा कार्गो का भार संभाला था। इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी यह काफ़ी नहीं है। लॉजिस्टिक कोस्ट इंडियन नॉन सर्विस जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। सागरमाला प्रोजेक्ट में जुड़े एक यह प्रमुख बिंदु भारतीय अर्थव्यवस्था को सच में ग्रोथ को बढ़ाएंगे। 2016 में इन 4 बिंदुओं के अंतर्गत फास्ट रेंज ऑफ प्रोजेक्ट खोजे गए तथा बंदरगाह के विकास होने से बंदरगाहों की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आने की संभावनाएं हैं। सेंट्रल फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के रिपोर्ट के अनुसार सरकार सागरमाला प्रोजेक्ट के साथ ब्लू रिवॉल्यूशन यानी नीली क्रांति को लाने का प्रयास कर रही है। बंदरगाहों का विकास
जहाज़ों के आगमन के लिए समुद्री यातायात से जुड़ने के लिए आवश्यक है। इसके बिना मेक इन इंडिया मुहिम को कारगर बना पाना मुश्किल है। राष्ट्रीय परिक्षेपण रिपोर्ट के अनुसार सागरमाला परियोजना के माध्यम से 2025 तक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में $110 बिलियन तक होने की उम्मीद है। इस परियोजना से 1 करोड़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जॉब पैदा होंगी। इनमें से 40 लाख जॉब अप्रत्यक्ष रूप से पैदा होंगी। पर सागरमाला प्रोजेक्ट में बहुत सारी खामियां और परेशानियां भी हैं। पर्यावरण के लिहाज से यह प्रोजेक्ट चिंताजनक हो सकता है। तटीय कटाव, तटीय अभिवृद्धि, समुद्र तल का निकर्षण जैसी समस्याओं भविष्य में देखी जा सकती है। ब्रिक वेल्ट से समुद्री लहरों में रुकावट हो रही है, जिससे मछुआरों को मछली पकड़ने में समस्या हो रही है। एक्सपर्ट की मांग है कि सागरमाला प्रोजेक्ट के सभी पहलुओं पर गहराई से अध्ययन हो, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर, स्मार्ट सिटीज, PCPIR एंड सागरमाला प्रोजेक्ट इंडियन कोस्ट लाइन को नष्ट कर रही है। तो आपका इस वीडियो हमें कैसा लगा? हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? हमें सुनने के लिए धन्यवाद।